नमस्कार। ये पीओ बुलेटिन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जलीय पर्यावरण पर आधारित मछलियाँ एक ऐसी जलचर जीव हैं जिन्हें संतुलित आहार के रूप में पूरी दुनिया में ग्रहण किया जाता है। कैल्शियम, तांबा, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीज, आयोडीन व जस्ता आदि खनिज पदार्थों के मछलियों में उपलब्ध होने के कारण इसका आहार काफ़ी पौष्टिक माना जाता है। ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मछलियों में उपलब्ध पौष्टिकता के मद्देनजर उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सालाना 12 किलोग्राम मछली खाने की अनुशंसा की है। लोगों में बढ़ रही उत्तम सेहत की चाहत व चटपटी स्वाद के लालसा के कारण स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से मछलियों की मांग बढ़ रही है। लोगों में तेजी से बढ़ती इन्हीं चाहत व लालसा के कारण हाल के वर्षों में मछली पालन कारोबार बारहमासी व सम्मानजनक आय अर्जक रोजगार के साधन के रूप में उभर कर आया हुआ है। दरअसल मत्स्य पालन कार्यकलाप में एक ऐसा सदाबहार व अद्भुत लाभकारी कारोबार है जिसमें सामान्यतः मछली पालकों द्वारा तैयार मछलियों की बिक्री के लिए मार्केट में नहीं ले जाना पड़ता है, अपितु मार्केट खुद दौड़े दौड़े मत्स्य पालकों के पास आता है। इसके अलावा अन्य खाद्य उत्पादों की तरह मछलियों की बिक्री के पूर्व उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग व विविध प्रकार के लाइसेंसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उत्पादन व बिक्री के दौरान विविध प्रकार के टैक्सों के भुगतान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मछलियों की मांग सालों भर एक समान बनी रहती है। किसी धार्मिक भावना से नहीं जुड़े होने के कारण सभी धर्मों संप्रदायों के लोगों में मछलियों व इससे तैयार उत्पादों की मांग एक समान बनी रहती है सालों भर। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मछलियों व इससे तैयार उत्पादों की भारी मांग के मद्देनजर भारतीय कृषि व अनुसंधान परिषद, केंद्रीय समुद्री अनुसंधान संस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारें व अन्य ख्यातिलब्ध संस्थानें भी इसके उत्पादन व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। भूमि की बनावट, जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मछलियों के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने हेतु मछली पालन की बहुत सारी अभिनव तकनीकों का इजाद किया गया है। सरकारें भी भरपूर अनुदान सहायता प्रदान कर मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। आज के बुलेटिन में हम मत्स्य कृषकों अर्थात मत्स्य पालकों के लिए आकर्षक अनुदान सहायता के प्रावधान वाले एक मछली पालन योजना के बारे में आपको अवगत कराएंगे, जिसका नाम है पेन आधारित मत्स्य पालन योजना। अब आपके समझ में आता है कि पेन आधारित मत्स्य पालन क्या है, आपके जहन में आता होगा कि ये क्या बला है। दरअसल आपको बता दें कि पेन आधारित मत्स्य पालन एक प्रकार की मछली पालन की एक प्रणाली है जिसमें मछलियों को एक विशेष प्रकार के पेन में डाला जाता है। विशेष प्रकार के पेन में मछली पालन किया जाता है। यह विशेष प्रकार का जो पेन जो होता है एक विशेष प्रकार के तंतु से बना होता है। इस विधि में मछलियों को तैरने की प्राकृतिक सुविधा उपलब्ध रहती है, लिहाजा वे अत्यधिक तेजी से ग्रोथ करती है, जिससे मत्स्य पालकों को अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभ होता है। यानी इस विधि में मछली पालन की जो विधि है उसमें मछलियों के उत्पादन और उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, उनकी सुरक्षा भी रहती है और उन्हें प्राकृतिक वातावरण में मिलता है। और अन्य विधियों की अपेक्षा ये सस्ता भी पड़ता है। अब आपको बता दें कि इस योजना के पीछे सरकार का मकसद क्या है। देखिए, इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि राज्य में बहुत सारे भूभाग आर्द्र भूमि जल स्रोत के रूप में आच्छादित है। आमतौर पर ऐसी भूमि को चौर या झील या मौन अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता है। अभी अपने आसपास देखते होंगे कि ऐसा जगह होगा जहाँ सालों भर पानी लगा रहता है। इस तरह की भूमि में जहाँ सालों भर या वर्ष के अधिकांश समय तक पानी भरा रहता है और इस भूमि में मुश्किल से किसान एक फसल ही उगा पाते हैं या वो भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इस तरह के विशाल भूभाग बेकार ही पड़े रहते हैं। यदि इसे जल भराव वाले क्षेत्रों में पेन आधारित मछली पालन आरंभ किया जाए तो राज्य में विविध प्रकार के मछलियों के उत्पादन व उत्पादकता में असाथित वृद्धि होगी। साथ ही साथ इन भूभागों का लाभकारी सदुपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे क्षेत्रों में
रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन भी होगा, मछली पालकों की आमदनी में आसाती इजाफा होगा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह के रोजगार परक अवसर भी सृजित होंगे। जाहिर है आमदनी बढ़ेगी तो गांव और देश का विकास भी होगा। तो इसके पीछे मकसद समझ गए कि सरकार का क्या मकसद है भूमि के सदुपयोग का और रोजगार सृजन का, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का और देश के विकास का और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का। अब आपसे बात कर रहे थे योजना का, जो पेन आधारित मत्स्य पालन योजना, इसके स्वरूप के बारे में आपको बता दें कि जो बारहमासी जल भराव वाले क्षेत्र में है उसमें पेन या उसको बोलते हैं RFF यानी रिवरेन फिश फार्मिंग, इसको अधिष्ठापन किया जाता है। कहाँ? तो जहाँ पर बारहमासी जल का जमाव रहता है, इस योजना में एक कार्य करने होते हैं। और इसकी जो इकाई जो लागत होती है इस योजना की, इसके अंतर्गत जो एक सरकार द्वारा अनुमानित एक लागत जो तय किया गया है शासन द्वारा, इसमें इस योजना के अंतर्गत प्रति पेन या RFF इकाई की अधिष्ठापन के लिए 10,50,000 रुपये शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी योजना की जो लागत है ये 10,50,000 रुपये है एक इकाई के लिए। और इसमें अनुदान सहायता की बात करें तो पेन आधारित जो मछली पालन योजना है इसके अंतर्गत प्रति इकाई अनुदान सहायता जो है वो योजना लागत का 75% है। यदि आपको इसकी प्रतिशत की गणना, अनुदान प्रतिशत की गणना यदि हम राशि के रूप में करें तो प्रति इकाई आपका जो अनुदान होगा वो 7,87,500 रुपये होगा। यानी अच्छा खासा अनुदान सहायता भी सरकार प्रदान कर रही है। तो इस विधि में आपको बताएं अगले चरण में कि आपको ये आवेदन कौन कर सकता है। क्योंकि पेन आधारित मछली पालन का जो कार्य है वो बड़े क्षेत्रफल वाले या बारहमासी जल भराव वाले इलाके में किया जाना है। जाहिर है आज के समय में इस तरह की भूमि या तो सरकार के पास है, यानी सरकारी स्तर पर इस तरह की भूमि उपलब्ध हो सकती है, या बहुत सारे लोगों का पास मिलाकर हो सकता है, यानी सामूहिक भूमि हो सकती है, या छोटे छोटे टुकड़े जो हैं जो बेकार पड़े हैं वो सामूहिक रूप से एक जगह इस योजना को स्थापित किए जा सकते हैं वहाँ। तो आवेदन भी जाहिर है कि आवेदन भी सामूहिक स्तर पर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि इस योजना के अंतर्गत आवेदक कोई FPO कर सकता है, यानी किसान उत्पादक संगठन कर सकता है, या मत्स्य जीवी सहयोग समिति कर सकती है, या कोई स्व सहायता समूह कर सकता है, या कोई मछली क्लस्टर बना है तो वो कर सकता है। तो यानी सामूहिक रूप से ही किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग एक व्यक्ति को पास होना संभव नहीं है। और इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में सबकी भूमि जो बेकार पड़ी रहती है वो सामूहिक रूप से लोग करके मछली पालन करके उसका लाभ उठा सकते हैं। अब समझ गए कि आपकी आवेदन कौन कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए अपेक्षित डॉक्यूमेंट की क्या क्या लगता है, किसकी ज़रूरत पड़ती है आवेदन के समय में। तो उसके लिए आपको बता दें कि जैसे आपका FPO है तो इसके लिए आपको जैसे आपका प्रमाण पत्र है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसका प्रमाण पत्र चाहिए, MOA आपके पास होना चाहिए, वो चाहिए आवेदन के टाइम में। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलता है। AOA यानी उसको बोलते हैं, जिनके पास FPO होगा वो जानते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। या आपके पास अन्य कोई संस्थान है, जैसे आपके पास जो मछली के उत्पादक जो सहयोग समिति है, या फिर आपका स्व सहायता समूह है, क्लस्टर जो उनका बायलॉज होता है उनके पास, तो बायलॉज होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास समिति है यानी FPO भी है तो उसके लिए 3 साल का ऑडिट चाहिए, आयकर रिटर्न चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, GST चाहिए, और साथ ही साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं तो उन सबका भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। कई बार होता है कि यह FPO लीज पर लिए हो, सरकारी स्तर पर लिए हो या दूसरे से लिए हो, तो लीज का इकरारनामा भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो संगठन है, जिस संगठन की हमने चर्चा की अभी, उनमें वो रेगुलेशन भी पास होना चाहिए। यानी नॉर्मल जो पेपर है जिससे आपको लगता है कि ये भूमि आपकी है, आप इच्छुक हैं, आपने लीज पर लिया हुआ है, आप पंजीकृत संस्थान है, इस सब का पेपर चाहिए, मुख्य रूप से ही लगता है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो आपको बता दें कि पूर्व में ही बताते रहे हैं कि अधिकांश आवेदन जो हो रहा है अब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो लगभग प्रत्येक राज्य में आवेदन ऑनलाइन ही होते हैं, और इसके लिंक भी है। हर राज्य में अलग अलग लिंक है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं या बिहार राज्य के आपका FPO है, यहाँ करना चाहते हैं,
तो यहाँ के आवेदन का जो लिंक है वो है fisheries.bihar.gov.in, यानी मत्स्य विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, आपको वहीं पर आवेदन करने होते हैं। एक बात आपको बता दें कि इसमें योजना में जहाँ आपको अधिष्ठापन करना है, इसमें एक आपको सावधानी बरतनी है कि देखिए पेन आधारित मछली पालन इस तरह कर रहे हैं कि या ऐसे जगहों पर कर रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि पानी का जो निर्बाध रूप से जो आना जाना उसका रहता है, आवागमन उसका बाधित ना हो सके, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। बहुत सारे क्षेत्र में पानी का बहाव रुक जाता है या पानी नहीं आ पाता है, तो इस चीज़ को भी हमेशा सोच समझ कर हमें ऐसे जगहों पर करने हैं ताकि पानी का जो प्राकृतिक चैनल हो वो प्रभावित ना हो, यानी पानी अवरुद्ध ना हो सके, इसको ध्यान रखना है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो सके। तो आप योजना के बारे में समझ गए, उसके स्वरूप के बारे में समझ गए, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आप समझ गए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ गए, और कहाँ आपको इस तरह के मछली पालन करने हैं, वो भूमि कैसी होनी चाहिए वो भी आप समझ गए, और कौन आवेदक हो सकता है ये भी आप समझ गए, और क्या सावधानी बरतनी है इसको भी आपको जानकारी मिल गई। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि इस योजना के संबंध में अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको समुचित जानकारी दी जाएगी। और हाँ, पेन आधारित मत्स्य पालन योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप चाहें तो घर बैठे अपने राज्य के विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं, वहाँ भी इस योजना के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। जैसे उदाहरण स्वरूप आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो इस राज्य का वेबसाइट है state.bihar.gov.in/AHD। यहाँ से आप जाएंगे तो इस योजना के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। एक बात और, सरकार द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही है। हमारे चैनल पर मछली पालन संबंधित बहुत सारी योजनाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के बारे में वीडियो उपलब्ध है, आप इनका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि सभी योजनाएं सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लिए मुफीद नहीं होती है। अतः इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद आप अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी कार्यकुशलता और क्षेत्र की आवश्यकता, वहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि के अनुसार किसी भी मॉडल या योजना का आप चयन करके अग्रतर कदम बढ़ा सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप आगे बढ़ें, खूब बढ़ें और समृद्धि के सर्वोच्च शिखर की ओर आप आसीन हों। तो अब चलते चलते आपको याद दिला दें कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो दूसरे जो आकांक्षी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इसका लाभ उठाकर स्वरोजगार सृजन की दिशा में कदम बढ़ा सकें। तो आप चलते हैं, इजाज़त दीजिए। जय जवान, जय किसान।